हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। और आज वीडियो की शुरुआत हो रही है बाहर के व्यू के साथ। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी उजाला नहीं है। क्या आपकी तरफ भी 5:30 बजे तक बिल्कुल उजाला नहीं होता, इसी तरीके से अंधेरा बना रहता है? यहाँ पे 6:10 तक अंधेरा रहता है और अचानक से 6:15 पे थोड़ी थोड़ी सी धूप आने लगती है। धूप मतलब कि अरुण भगवान जी की एंट्री हो जाती है। और अब हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं 5:48 पे, आफ्टर हैविंग वाटर बहुत सारा। और अभी फर्स्ट स्लॉट में मैं अपना करूँगी मैथ। और अभी मेरा जो चैप्टर चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के आज मैंने 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। पीडीएफ में टोटल 70 क्वेश्चंस है और बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने कभी कवर नहीं किए थे। अब मुझे उसके लिए न्यू वीडियोस देखनी पड़ेंगी सर की, उसके बाद मैं उन क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाऊंगी। टोटल 18 to 19 चैप्टर्स मुझे अर्थमेटिक के करने हैं, मतलब मैंने 18 to 19 चैप्टर अर्थमेटिक के किए हैं और सभी चैप्टर्स में 250 to 300 क्वेश्चन हैं। और सेम विद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी 300 क्वेश्चन है। 130 to 35 क्वेश्चन अदिति रंजन सर ने करवा रखे हैं और 60 to 70 क्वेश्चन दुर्गेश सर ने करवाए हैं। एंड देन उन्होंने 70 to 80 क्वेश्चन उनके पीडीएफ में, जो कि हमें खुद से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से एक चैप्टर में मेरे पास 300 क्वेश्चन है। मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मैं एक दिन में मैथ के 4 टॉपिक को उठा के रिवाइज करूंगी 20 क्वेश्चन, बट अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं एकदम ही इनिशियल स्टेज में हूँ अपने रिवीजन के। ये मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन है आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस। तो मैं अभी एक दिन में सिर्फ 2 ही चैप्टर को उठा पा रही हूँ, उसमें ही मेरे 3 से 4 घंटे खत्म हो जाते हैं। और आज मैंने 3 hours 17 minute अपना मैथ का स्लॉट लगाया, जिसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के 60 क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ मॉर्निंग रूटीन सारे घर के काम खत्म करने के बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ पढ़ने के लिए 1 बजे के अराउंड। अभी मैं पढ़ रही हूँ बायोलॉजी में मेरी क्लास नंबर 14 चल रही है। कल मैंने क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। क्लासिफिकेशन चैप्टर को मैम ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, क्लासिफिकेशन किस किसने दिया है और कितने टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया है। 5 टाइप्स ऑफ किंगडम है, जिसमें कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, मोनेरा किंगडम एंड फंगस किंगडम है। कल मैम ने मोनेरा किंगडम को एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैम ने प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम एंड फंगस किंगडम को एक्सप्लेन किया है और नेक्स्ट क्लास में मैम एनिमल किंगडम को एक्सप्लेन करेंगी। बायोलॉजी के लिए मैं राधिका मैम को फॉलो करती हूँ और एंकर्स गुरुकुल पे उनकी 21 डे मैराथन है, जो कि उन्होंने रेलवे एनटीपीसी के लिए बनाई थी, बट वो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। और मैं साइंस को इतने ध्यान से इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि बीपीएससी में 8 मार्क्स की हमारी साइंस पूछी जाती है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी साइंस के क्वेश्चंस को पूछा गया है। और अभी एग्जाम डेट आ चुकी है DSSB में। DSSB के एग्जाम कैलेंडर में जून तक के मंथ में टीचिंग एग्जाम का कोई जिक्र नहीं है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम 23 या 26 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है वो 8 जून को है। तो अभी 2 एग्ज़ाम की डेट हमारी आ चुकी है। मैंने जिन जिन का फॉर्म फिलअप किया था, अब मुझे अपने एग्ज़ाम रेलिवेंट चीज़ों को पढ़ना है। अभी तक मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती थी जो हर जगह पे ओवरलैप है, और मेजरली मैं DSSB के जनरल पेपर 1 पे फोकस करती थी, क्योंकि उसका ही जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे अप्लाई हो जाता है, चाहे वो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो EMRS हो या कोई और एग्ज़ाम क्यों ना हो। बट आरपीएससी में के लिए अब स्पेशली पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी वाला पोर्शन, जिसमें कि मुझे नेट के PYQ सॉल्व करने हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ साथ रिटन टेस्ट भी होता है, जैसे हम कॉलेज टाइम पे अपने पेपर्स को लिखा करते थे उस तरीके से। तो अब मुझे अपने डेली रूटीन में एक आंसर राइटिंग को भी ऐड करना है। वैसे तो जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर होगा तभी जाके आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है, बट प्रिपरेशन तो हमें मेंस की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 8 जून के बाद उस जो रिटन टेस्ट है उसकी भी डेट उन्होंने दे दी है। 17 अगस्त को हमारा रिटन टेस्ट होगा, अगर हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है तो। प्रिपरेशन तो मैं अपनी रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखूँगी। रिटन करने के लिए चीज़ें पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रीलिम्स वाला सेक्शन है वो अपने आप कंप्लीट होता जाएगा। तो अभी आपको मेरे डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते रहेंगे। पहले की तरह चीज़ें अब सेम टू सेम नहीं चलेंगी। जो मैं पढ़ चुकी हूँ इतने दिनों से, मतलब जनवरी फरवरी में मैंने जितना पढ़ा है, अब मुझे उन सबको रिवीजन के साथ साथ मुझे आगे की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैंने इनको रिवाइज़ नहीं किया तो मेरा पढ़ा हुआ सब वेस्ट हो जाएगा। अभी मैं अपने एनवायरनमेंट के नोट्स को रिवाइज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने यूथ की बुक से बनाए हैं। यूथ एक हिंदी मीडियम बुक है और मैंने इसको गूगल लेंस की हेल्प से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उन क्वेश्चंस को लिख लिया है जो मुझे लर्न नहीं हो रहे हैं या फिर जिनको लर्न करने में मुझे मुसीबतें आ रही हैं, और उन क्वेश्चनों को लिखा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। यूथ की बुक में एनवायरनमेंट के टोटल 293 क्वेश्चन है, जिसमें कि कल मैंने 100 क्वेश्चन के नोट्स बना लिए थे। मतलब सारे क्वेश्चंस नहीं है, वही क्वेश्चन है जो मुझे लर्न नहीं हो रहे हैं, और आज मैंने 200 क्वेश्चंस के नोट्स बना लिए हैं। अब 93 क्वेश्चंस और रहते हैं, उनको पढ़ के उनको ट्रांसलेट करके लिख लेना है। उसके बाद मेरा एनवायरनमेंट का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर मुझे एनवायरनमेंट को एक बार सविंद्रा सिंह की बुक से पढ़ना है, क्योंकि अब सिर्फ DSSB टारगेट नहीं है, अब मेरा जो ज्योग्राफी में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भी आ रहा है, तो मुझे सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।
और उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री, और इसमें मैं रिफॉर्म्स एंड एक्ट्स का एक टेबल है उसको लर्न कर रही हूँ, जिसमें 1829 टू लेकर 1947 तक जितने भी हमारे रिफॉर्म्स हैं वो लिखे हुए हैं। मॉडर्न इंडिया का मेरा ऑलमोस्ट पार्ट हो चुका है, जैसे कि मैंने ये बंगाल का एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, मैंने बंगाल, मैसूर, और मैंने इनको अच्छा खासा टाइम दिया। अब बस मुझे इनको रिवीजन करना है, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे टाइम पे सही लग भी जाते हैं, बट एक होता है ना एग्जैक्ट याद रखना, उसके लिए तो मल्टीपल टाइम मुझे रिवीजन करनी होगी। मैंने इन पर बहुत अच्छा खासा टाइम दिया है, तो मुझे ये सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं। पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, उसके बाद सिविल रिवॉल्ट, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, इसको मैंने पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा याद नहीं किया है, बट मैंने इसको पढ़ा है। जैसे कि इसमें सती रिफॉर्म्स है, एंड यहाँ पे सिविल मैरिज एक्ट आया था। जैसे कि जो पिंक पिंक में लिखे हुए हैं, मैंने बस इन पे ध्यान दे दिया था कि तत्वबोधिनी पत्रिका, जैसे मुझे ऐसा ना लगे कि क्या मैंने कहीं मुझे दिखा दो कि मैंने क्या नया देख लिया है। मैंने इसमें जो पिंक पिंक में लिखा है ना, जो पिंक से हाईलाइट हुआ है, मैंने उन सब पे ध्यान दिया है जो ये पैराग्राफ में। बाकी टेबल तो मैंने लोअर कास्ट वाली लर्न कर ली है, ये वाली भी लर्न करी है, ये 1857 के रिवॉल्ट के अंदर आता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं 1857 के रिवॉल्ट को लेके कि किसने कौन सी बुक लिखी है, ये सब इतना डिटेल में इसमें नहीं है, बस इसमें कुछ ही बुकों के नाम है, और ये मैंने लर्न किया, बट इतना टाइम मैंने इसके ऊपर नहीं दिया है। इसको मैंने यहाँ तक खत्म किया है। उसके बाद मैंने ये 19th नंबर ना करके मैं यहाँ पर आ गई थी डायरेक्ट, क्योंकि मैं बीपीएससी की पूर्वालोकन वाली बुक भी कर रही थी हिस्ट्री की। उसमें टॉपिक आया गवर्नर्स एंड जनरल्स वाला, तो उसमें ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से था लिखने की बुक में, तो मैं इसको ये वाला कवर करने लग गई। तो इतने दिनों से मैं यही कवर कर रही हूँ। ये वाला मैंने नहीं पढ़ा है एक बार भी, इसको मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना रहता है। जैसे कि अभी कुछ 2 दिन से मैं ये वाला लर्न कर रही हूँ, रिफॉर्म्स एंड एक्ट्स, ठीक है। ये 1829 से शुरू होता है और ये 1947 तक पे खत्म होता है। इसको मैंने जस्ट रीड किया था एजुकेशन कमेटी का पेनेकल की बुक में, इसके पीवाईक्यूज थे, तो मैंने इसको जस्ट रीड कर लिया था। बाकी फेमाइन कमीशंस और ये कमीशंस ये मैंने देखा भी नहीं, मैंने इनको पढ़ा भी नहीं इस पैराग्राफ को और इस टेबल को, ठीक है। उसके बाद ये मुझे बैटल्स लर्न करने हैं, एंड देन ये सब तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछा जाएगा। और इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ये मिसलेनियस है, इसको भी मैं लर्न नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो बैटल्स वगैरह हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब जब मेरे को पढ़ना शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, मॉडरेट फेज से ये वाला पोर्शन करना है मुझे मॉडर्न इंडिया का। ज़्यादातर ध्यान मैं टेबल्स पे दूंगी, टेबल्स पे ध्यान देते देते ये अपने आप ये सारी चीज़ें भी कवर अप हो जाएंगी, क्योंकि इससे इतना ज़्यादा नहीं पूछता है जितना कि टेबल से चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे ये वाला टेबल रह जाएगा, गांधी लीला वाला टेबल मैंने पढ़ लिया है, इसको भी बस मुझे रिवीजन करना है। ये मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ यहाँ तक, मतलब बीच, और ये भी मैंने एक बार सबसे पहले जब मैंने पढ़ना शुरू किया था। इन शॉर्ट मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं, मेरी बहुत सारी चीज़ें अभी रहती भी हैं, मतलब 80% 70% खत्म हो चुका है, 30% मुझे मॉडर्न इंडिया का पार्ट अभी कंप्लीट करना है, जिसमें कि मेरे मेजर टेबल्स हो चुके हैं। और मॉडरेट फेज रहता है, और एक ये वाला टेबल रहता है इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस वाले, ये वाला टेबल मुझे लर्न करना है। ये वाला टेबल मैं लर्न कर चुकी हूँ, ये वाला मैं पढ़ चुकी हूँ, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ने की मुझे जरूरत फील नहीं होती, मैं इसको नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद फिर ये टेबल आती है एसोसिएशन ऑफ प्लेस, उसके बाद ये सब मैं नहीं पढ़ूंगी, ये जो फॉरेन ट्रेवलर्स वगैरह, इसके पीवाईक्यूज मैंने कहीं नहीं देखे हैं, अगर मैं देखूंगी तो पढ़ लूंगी, अदरवाइज नहीं पढ़ूंगी। तो मेरा मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बस कुछ दिन में ये मेरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे स्टार्ट करना है मीडिएवल हिस्ट्री, क्योंकि इसके जो DD+B में और BPSC ट्री में मॉडर्न वो मीडिएवल का पूछता नहीं है, बट फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारा RPSC में मीडिएवल का पूछता है। ये मेरे RPSC की एक बुक है पेनोरमा की, तो अब मुझे इसमें सिलेबस इन्होंने दे रखा है अच्छा खासा, तो इसमें से हमें हमारा RPSC के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं पहले भी उन्हीं चीज़ों को कवर करी थी कि जो हर जगह पे ओवरलैपिंग हो जिन चीज़ों की, तो 1857 का रिवॉर्ड DD+B के लिए भी रेडी है, BPSC के लिए भी रेडी है और RPSC के लिए भी रेडी है। और भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता, ये BPSC की पूर्वालोकन वाली जो बुक है उसमें बहुत सारे नेताओं के नाम आए हैं, बट फिर भी हम इस वाली बुक से भी कवर कर लेंगे। और उसके बाद ये राजा राम मोहन राय, ये सब हम पढ़ चुके हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वाले मूवमेंट में। उसके बाद ये वाला टॉपिक भी हमारा ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंप्लीट है, और ये भी कंप्लीट ही है, क्योंकि ये सारे नाम हम बीच बीच में पढ़ चुके हैं ड्यूरिंग जो हमारे इंडिपेंडेंस का टाइम चल रहा था। तो देखा जाए तो हमारा ये 4 टॉपिक कंप्लीट है। अब मुझे इन दोनों को कंप्लीट करना है। ये हमारा मिडिएवल में से है, गुप्त काल में साहित्य कला और वास्तुकाल, और मुगल काल में साहित्य कला और स्थापत्य कला का विकास। तो पहले मैं इसको लूसेंट से कंप्लीट करूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको इस बुक से कंप्लीट करूंगी। लूसेंट से करने का रीजन ये है कि लूसेंट में जो चीज़ें हैं वो हर एग्जाम को टारगेट करके बनाई गई है, तो पहले मैं उसी से ही करूँगी और एक दिमाग भी थोड़ा ओपन अप हो जाएगा। अभी तो मैंने कभी मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, सिवाय 7th क्लास की बुक के जो NCERT के हैं, मैंने इन सबसे नहीं पढ़ा है, तो इनसे एक बार देख लूँगी, इससे एक बार देख लूँगी, जिससे ठीक लगेगा, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं उस हिसाब से फिर मैं अपना मिडिएवल हिस्ट्री शुरू करूँगी। बट अभी नहीं, पहले मेरा ये जो कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट रहता है वो हो जाए, उसके बाद। ये मेरी हिस्ट्री का क्विक अपडेट था कि इतने दिनों से मैं क्या कर रही हूँ और कैसे मैंने चीज़ों को प्लान किया है। आज मैंने 7 और 18 मिनट की स्टडीज़ की है। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।